जन्म लेते ही 52 उंगल के हो गए, इसलिए नाम पड़ गया 52। राजा बलि ने 52 भगवान का बहुत मान सम्मान किया। राजा बलि बोले आप ये बताइए आपको भिक्षा में क्या चाहिए। 52 भगवान क्या बोले कि महाराज पहले आप संकल्प करवाइए, हम ब्राह्मण देवता है, संकल्प के बिना किसी से कुछ नहीं लेते, पहले आप संकल्प करवा लीजिए। अब संकल्प के लिए क्या चाहिए? संकल्प के लिए फूल चाहिए, पुष्प। राजा बलि चले गए पुष्प लेने के लिए। शुक्राचार्य जी जो कि राजा बलि के गुरुजी हैं, शुक्राचार्य जी, शुक्राचार्य जी को शंका हुई, छोटा सा बालक और इतना ज्ञान, ये कोई बालक नहीं है, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात विष्णु भगवान। पहले ही जान गए वो, क्योंकि छोटा सा बच्चा, छोटा सा बालक क्या कहता है कि संकल्प के बिना हम कुछ नहीं लेते, इतना ज्ञान। शुक्राचार्य जी को शंका हुई, वापस ले जाओ गुड़िया, हाँ बाद में लेके आना, वापस ले जाओ, ले जाओ। गुड़िया वैसे लेके आ गई लड़की, कितना जल पियोगे, ले जाओ वापस ले जाओ, बाद में पिलाना। अच्छी कथा चल रही थी, बीच में आ गई। हाँ कहाँ थे? हाँ तो शुक्राचार्य जी को शंका हुई, जब शंका हुई नेत्रबंद किए, जब नेत्रबंद किए साक्षात विष्णु भगवान के, विष्णु भगवान जी के दर्शन हुए। ये तो साक्षात विष्णु है, ये क्या ब्राह्मण देवता बन के आए हैं, ये तो राजा बलि का सब कुछ छीन लेंगे, ये तो राजा बलि को कंगाल बना देंगे, ये क्या ब्राह्मण देवता बन के आए। शुक्राचार्य जी राजा बलि के पास में चले गए। राजा ने, मैं तुमको बता दूं, ये कोई बालक नहीं है, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये तो साक्षात विष्णु भगवान है, ये आपका सब कुछ छीन लेंगे जो आपके पास है। राजा बलि क्या बोले, गुरुजी यदि ये भगवान है और भगवान मेरे पास में भिक्षा मांगने के लिए आए हैं, तो मैं तो कितना बड़ा भाग्यशाली हूँ, जो संसार को देता है वो मेरे पास भिक्षा मांगने के लिए आया है, यदि मेरे प्राण भी मांग लिए तो प्राण भी दे दूंगा। मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूँ जो भगवान मेरे पास आए हैं, इससे अच्छी बात क्या है। शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्य को समझाने का बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास। अब भी समय है, आप संकल्प मत करवाना, सब कुछ छीन लेंगे। राजा बलि ने अपने गुरुजी की बात मानने से मना कर दिया। आपको शिक्षा मिलती है, जो आपको भगवान का चिंतन करने से रोके आप उसको छोड़ दो, चाहे अपना हो चाहे पराया हो। तो शुक्राचार्य जी ने क्या किया, सूक्ष्म बन गए, सूक्ष्म। और सूक्ष्म बनने के बाद जो कमंडली की टोंटी है, कमंडली की टोंटी में जाके बैठ गए। क्यों? ना तो जल आएगा, ना संकल्प होगा, जब संकल्प ना होगा ना कुछ देना पड़ेगा, इसलिए कमंडल की टोंटी में जाके बैठ गए ताकि जल ना आए। अब जैसे कमंडल टेढ़ा किया, कमंडल से जल नहीं आया। राजा बलि चिंता कर रहे हैं, जल तो है लेकिन जल बाहर क्यों नहीं आया। 52 भगवान जान गए। 52 भगवान बोले आप चिंता ना करो, मैं जानता हूँ क्या समस्या है। भगवान ने एक तिनका उठाया और वो तिनका कमंडली की टोंटी में डाल दिया, और वो तिनका शुक्राचार्य जी की आँख में लगा, और शुक्राचार्य जी की एक आँख गोविंदाए नमो दान किया, तन का दान किया। ये क्या है? तन है, एक आँख दान में दे दी शुक्राचार्य जी। जैसे एक आँख चली गई तो कमंडली की टोंटी से बाहर निकल के भागे। जैसे बाहर निकल के भागे, जाते जाते राजा बलि को श्राप दिया, राजन ने तुमने अपने गुरु जी की बात नहीं मानी, तुम कंगाल हो जाओ। राजा बलि चिंता कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि गुरु जी क्या करते हैं, गुरु जी आशीर्वाद देते हैं, ज्ञान देते हैं। जो गुरु जी आशीर्वाद देते हैं उसी गुरु जी ने श्राप दे दिया, दुख वाली बात है। 52 भगवान बोले आप चिंता ना करो, आप तो कर्म धर्म कर लीजिए। संकल्प हुआ। संकल्प के बाद में राजा बलि बोले कि महाराज आपको संकल्प में क्या चाहिए। भगवान ने क्या मांग लिया? संकल्प में 3 पग भूमि, संकल्प में 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि हंस रहे हैं, 52 तो तुमने क्या मांग लिया? संसार में मेरा नाम चलता है, नाम है, दुनिया वाले कहते हैं राजा बलि दानवीर है।
ये तुमने क्या मांग लिया? तुमने तो छोटा सा दान मांग लिया। भले तुम्हें मांगने में शर्म ना आती हो, लेकिन मुझे देने में शर्म आती है। यदि किसी को पता चल गया राजा बलि ने छोटा सा दान किया है, इससे मेरा अपमान हो जाएगा। आपके पास समय है, आप कुछ ज्यादा मांग लो। वामन भगवान जी क्या बोले? राजन, मरने के बाद 3 पग भूमि ही काम आएगी और कुछ भी काम नहीं आएगा, और मुझे तो 3 पग भूमि ही चाहिए। राजा बलि बोले, अच्छा, अगर आपको 3 पग भूमि ही चाहिए तो नाप लो। जब नापने का नंबर आया तो उस बालक ने, ब्राह्मण देवता ने विराट रूप बना लिया। भगवान तो ऐसे लंबे लंबे चले गए, ऐसे लंबे बन गए, साक्षात रूप में आ गए, लंबे बन गए। एक पांव कहाँ रखा? एक पांव रखा आकाश में, और विष्णु भगवान के अंगूठे से, श्री वामन भगवान के अंगूठे से क्या निकली? चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं इन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से गंगा मैया प्रकट हुई तो एक पांव के साथ में आकाश को नाप लिया, दूसरे पांव के साथ में महातल को नाप लिया। कहने का तात्पर्य है, श्री वामन भगवान ने 2 पांव के साथ में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, पूरा ब्रह्मांड। एक पग बच गया। संकल्प में क्या मांगा? 3 पग भूमि, एक पग तो बच गया, 2 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। श्री वामन भगवान बोले, आप ये बताइए महाराज, तीसरा पांव कहाँ रखूं? राजा बलि रो रहे, प्रभु ये आपकी लीला है, आप ऐसा करो, आप तीसरे पांव में मुझे नाप लो। आप ये बताइए, दान बड़ा कि दानी बड़ा? श्री वामन भगवान बोले, दानी बड़ा। दान देने वाला दानी बड़ा। राजा बलि बोले, आप ऐसा करो, आप तीसरा पांव मेरे सर पे रखो, तीसरे पांव में मुझे नाप लो। और श्री वामन भगवान ने तीसरे पांव में राजा बलि को नाप लिया। राजा बलि ने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित किया। बोली श्री वामन भगवान की जय।